चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोग क्लास में आ जाइए, तो अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग आएंगे क्लास में। देखिए, आपकी जो है डेली शाम को 7 से 9 डेली जो है ना 7 से 9 आपकी बाज बैच की क्लास चलती है। ठीक है, तो आज हम लोग बाज बैच पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है ना आपको हमेशा मतलब 125 क्वेश्चंस का सेट करवाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। तो आप लोगों को ये सारी क्लासें अच्छे से पढ़ लेनी है। जितने क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए जाते हैं सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए सभी लोग। हाँ मैम जी, आपकी तबीयत कैसी है अब? बस ठीक है, जुकाम बुखार बस वही चल रहा है ना। हाँ चलिए, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से सब बिगड़ा हुआ है। चलिए, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, शाबाश सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सके। हाँ, कल क्लास नहीं ले पाए थे हम। कल लेना था क्लास, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हम कि क्लास ले पाए। चलिए, हाँ चलिए चलिए, अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताना है आपको कि किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया था। ये बताइए। हाँ, चलिए रेस्ट हो जाएगा। हाँ, सभी लोग आंसर बताएंगे कि किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का माध्यम बताया था। अमृता शेरगिल, राम कुमार, जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष। क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल इसका एकदम सही हो जाएगा। देखिए, आज हम लोग 125 क्वेश्चन पूरा का पूरा सेट लगाने वाले हैं। तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है कि आपका 125 में कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट है, फुल टेस्ट है कि आपका 125 में कितना सही होता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में होता है, 41 में मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, नंदलाल बोस की पेंटिंग है वीणा वादनी। ये कहाँ संग्रह है ये बताना है। लाहौर संग्रहालय लाहौर में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। ये बताइए। दूसरे नंबर का क्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी एकदम सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया, तीसरे पे आइए। तीसरा क्वेश्चन है, टू ताहितियान वुमेन दिया है। टू ताहितियान वुमेन, ये कैनवास पर तेल माध्यम में बना है, संग्रह है मेट्रोपॉलिटन जो संग्रहालय है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इसको रखा गया है। ये पेंटिंग किसकी है ये बताना है। वॉन गॉग की है, पाल गॉगिन की है, पाल सेजा की है, एडगर देगा की है। सभी लोग बताएंगे तीसरे नंबर पे क्या होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही दिया है, पाल गॉगिन इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग एक दूसरे से टक्कर बना के रखिएगा। ठीक है, आज हमने पूरा 125 क्वेश्चन का टेस्ट रखा हुआ है। अब हमें देखना है कि आप लोग 125 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। आगे चौथा क्वेश्चन है, चित्रकार एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। बताओ, एम.वी. धुरंधर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। कला महाविद्यालय दिल्ली से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, या SRS स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से। बताइए क्या होगा। फटाफट से सभी लोग बताएंगे कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। हाँ बहुत बढ़िया, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया है, ऑयल पेंटिंग की जो टेक्निक है वो किसने स्टार्ट की थी।
टिशिया, जॉन वॉन आइक, पीटर पाल रूबेंस, एल ग्रेको। ऑयल पेंटिंग की जो टेक्निक है वो किसने स्टार्ट की है, वो आपसे पूछी जा रही है। बताइए, आप लोगों का फुल टेस्ट चलेगा 125 क्वेश्चन का बाज बैच में, हमेशा अब डेली 125 क्वेश्चन का टेस्ट चलेगा। ठीक है, हाँ, पांचवें का बी एकदम सही है, जॉन वॉन आइक एकदम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान। बताइए, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान शीर्षक चिपटित जो चित्र है वो किसने बनाया है। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गान, ए रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, फ्रीडा कोहलो, अर्पणा कौर। बताइए सभी लोग 6 नंबर पे क्या होगा। अब बिल्कुल टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट होगा और जो छूटेगा बीच का दिन वो महा मैराथन का दिन होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, अर्पणा कौर वालों एकदम सही दिए हो आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे दिया है कलाएं आसपास। बताओ इसके संपादक कौन है। विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल, अवधेश मिश्र। कलाएं आसपास के संपादक कौन है ये पूछा गया है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी तक, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही दिया है, विनोद भारद्वाज एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। मेहदहा से, अतरंजी खेड़ा से, दमदमा से, सराय नाहर से। बताइए लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, बस इतना बता देना है। हाँ, सभी लोग आ जाइए क्लास में। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे का साक्ष्य मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शाबाश, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अपना आकलन करते जाना साथ में कि 125 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर पे बताएंगे सभी लोग कि बुद्ध का प्रलोभन पूछा गया है। 9वें नंबर पे आपसे बुद्ध का प्रलोभन पूछा गया है, इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ पर है, देखने को मिलता है। बताइए, बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा अजंता की किस संख्या में मिलता है। 9, 2, सी नंबर पे लिख लीजिए, 1 या 10। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 9वें का, फटाफट से बताएंगे, सभी लोग एक साथ करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ गया है आप लोगों का आंसर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। गुफा संख्या 1 में मिलता है बुद्ध का प्रलोभन या फिर टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। पूछा गया है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग ये 1953 में लिखी जाती है। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, इसको लिखा किसने है। जहांगीर साहबवाला, परमजीत सिंह, PR रामचंद्र राव या फिर आनंद कुमार स्वामी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा PR रामचंद्र राव ने इसको लिखा है, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसने जिसने सी दिया है अपना 1 नंबर निश्चित कर लो। ठीक है, सभी लोग 1 नंबर मानकर ही आप लोग सॉल्व करिएगा कि आपको 125 में कितना बन रहा है। ठीक है, एक प्रतिष्ठित कला आलोचक रहे हैं कौन। बताओ, बोमांजी रहे हैं या हल्दनकर या भोपले या फिर फाबरी। एक प्रतिष्ठित कला आलोचक के रूप में किसकी प्रसिद्धि जानी जाती है। बताइए, 11 नंबर पे आएंगे, बिल्कुल से जैसे आपका एग्जाम में आता है ना, इजी टू मॉडरेट, वैसा ही है आपका। ठीक, हाँ, 11 नंबर पे बिल्कुल सही है, फाबरी एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन डी वालों, डॉक्टर CL फाबरी जो है ये कला आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। बताओ, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम कागज पर चारकोल से बना चित्र है, ये किसका है। जहांगीर साहबवाला का है, प्राणनाथ मागो का है, KS कुलकर्णी का है या हरकिशन लाल का है। 12वें नंबर पे आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही है, ये है आपका प्राणनाथ मागो। क्या है, प्राणनाथ मागो इसका एकदम सही हो जाएगा। हाँ, तबीयत ठीक है, आ जाइए सभी लोग, तबीयत तो ऐसा है सही हो जाएगी, लेकिन पेपर अगर निकल गया ना तो नहीं हो पाएगा कुछ।
दिया है विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रिलिक माध्यम का है, किसका है बताओ? सतीश गुजराल का है, जतिन दास का है, एम.एफ. हुसैन का है, पारितोष सेन का है। बताइए 13 नंबर पे क्या है? आफ्टर द साइक्लोन पूछा है, एकदम सही है। हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तभी हम टेस्ट ले रहे हैं आप लोगों से। बिल्कुल सही है, पारितोष सेन इसका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा बताओ, जो हमने ये पहले पढ़ाए थे किसने किसने पढ़ा था? हाथ उठाइए फटाफट से। ये सारे क्वेश्चंस जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब उस क्लास में कौन उपस्थित था? फटाफट से हाथ उठा दीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, अब उन्हीं से टेस्ट ले रहे हैं। हाँ, भावना ने, देखो भावना ने पढ़ा है, साधना ने भी पढ़ा है, हाँ राहुल ने पढ़ा है, रेहान, मंजू, बहुत बढ़िया। दिव्या ने नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, अब पढ़ते जाओ, अब बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? जितना पढ़ा रहे हैं अब नहीं छोड़ना आप लोग, ठीक है? हाँ, क्योंकि हम टेस्ट लेते रहेंगे। क्या बताया इसका आफ्टर द साइक्लोन का? बिल्कुल, तो पारितोष सेन इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है विवादित चित्र, नग्न सरस्वती किसने बनाया है? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, चिल्ला चिल्ला के बताइए। राजा रवि वर्मा ने। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है? आपका टेस्ट के रूप में हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए क्या होगा 14 नंबर पे? नग्न सरस्वती किसने बनाया था? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाया था, इसीलिए इनको भगा दिया गया था यहाँ से। चलो आगे चलते हैं। दिया है किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए रेंगता हुआ सर्प किसकी तूलिका को कहा जाता है? पॉल गॉगिन को कहते हैं, वॉन गॉग को कहते हैं, मुंख को कहते हैं, या विलियम ब्लैक को कहते हैं? बताइए रेंगता हुआ सर्प किसकी तूलिका को कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वॉन गॉग एकदम सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन बी वालों एकदम राइट हो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉन गॉग की तूलिका को कहा जाता है। आगे चल, ऐतिहासिक के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रूस, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? ये 15वें नंबर 16 नंबर है शायद, है ना? 16 नंबर है ये। क्या होगा भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक? तो बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्रूस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ 20 फुट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, 17 पे आइए। दिया गया है दक्षिणी शैली का प्रथम शबीह किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की शबीह को, बुरहान की शबीह को, या फिर मोहम्मद कुतुब शाह की शबीह को, या इनमें से कोई नहीं? 17 पे आइए, क्या है राइट आंसर? शाबाश, बिल्कुल सही है, बुरहान की शबीह। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका एकदम राइट है, वेरी गुड, शाबाश। जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे पूरा बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है हुसैन की जो फिल्म है मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज़, ये 3 है, ठीक, 3 सिटीज़, इसके डायरेक्टर कौन है? बताओ, हुसैन की फिल्म थी मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज़, कौन है? शर्मिष्ठा राय है, या फिर सत्यजीत रे, या एम.एफ. हुसैन खुद है, या कनू देसाई है? कौन है? बिल्कुल, क्या है इसका राइट आंसर? 18 नंबर पे, शाबाश, शर्मिष्ठा राय इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर पूछा है, उसमें पूछा गया है किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की एम.एफ. हुसैन खास प्रशंसक थे? श्रीदेवी, रेखा, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी। क्या है इसका राइट आंसर? 19 नंबर पे किसके ये दीवाने थे एकदम, ये पूछा गया है आपसे, शाबाश। तो किसके? माधुरी दीक्षित के दीवाने थे। आगे बढ़ेंगे। किस मिट्टी के पूछा गया है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल में संबंधित है? सत्य है, असत्य है, या हो सकता है, या गलत है? बिल्कुल बताइए, मिट्टी के बर्तन बनाना क्या नवपाषाण काल से आता है? शाबाश, बिल्कुल सही है, सत्य बात है, ठीक, पहिए का आविष्कार था तो इस वजह से। बताओ रेनेसा का जन्म काल, अच्छा जन्म स्थल पूछा गया है आपसे, रेनेसा का जन्म स्थल पूछा गया है, फटाफट से आप लोग बता दीजिए। अब बता लेंगे, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर? रेनेसा का जन्म स्थल पूछा गया है, कौन सा है? तो लंदन है, पेरिस है, चीन है, ऑप्शन ए गायब है, ऑप्शन ए भी लिख लीजिए यहीं पर फटाफट से, क्या है? इटली है। अब बताइए क्या होगा? रेनेसा का जन्म स्थल यहाँ पर पूछा गया है आपसे, फटाफट से बताएंगे। हाँ इटली वालों, इटली ही होगा कंफर्म, एकदम बिल्कुल सही दिए हैं, इटली ही इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, अब आपका सही है। आगे चलते हैं। बताओ तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है इसको, ये बताइए।
इसको बताना है कैसे क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए क्या है इसका सही। तिथि के अनुसार लगाना है। पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर ताम्र आता है, फिर मध्य आता है या नवपाषाण काल आता है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या होगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, ये तो तीनों आप लोग जानते ही हैं, और फिर बाद में आ जाता है ताम्र युग। ठीक, ऑप्शन बी वालों एकदम राइट हो आप लोग, तो इस तरह से बी हो जाएगा। 23 नंबर पे आ जाइए। बताइए हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। कुल्ली संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है या सुमेरियन संस्कृति है। हड़प्पा से किसका संबंध मिलता है, बताओ बस इतना, बताइए क्या होगा। हाँ, 23 नंबर पे आ जाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या हो जाएगा, कुल्ली संस्कृति, इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है रॉक्स एंड बर्ड्स, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। रॉक्स एंड बर्ड्स, बताओ तेल चित्र है, इसके चित्रकार कौन है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 पे आएंगे एक साथ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। 24 पे आइए, 24 पे आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही है, क्या हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। बताइए रॉक्स एंड बर्ड्स जो है इसको तेल रंग में बनाया है हरकिशन लाल ने, के.एस. कुलकर्णी ने, विमल दास ने या M.F. हुसैन ने बनाया है, बताइए किसने बनाया है। क्या हो जाएगा। हाँ, तो क्या है इसका, फटाफट से बताइए। रॉक्स एंड बर्ड्स को किसने बनाया है ये आपको बताना है। शाबाश, के.एस. कुलकर्णी, आपका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह श्रृंखला जो है ये किसका है ये बताओ। अल्लाह श्रृंखला बनाई है एचिंग माध्यम में, किसने बनाई है। R.N. चक्रवर्ती ने, जयकृष्ण अग्रवाल ने, G.N. टैगोर ने या फिर देवयानी कृष्ण ने बनाई है। बताइए अल्लाह श्रृंखला को किसने बनाया है ये आपको बताना है 25 नंबर पे। वेरी गुड, देवयानी कृष्ण, आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताओ, बताना है फटाफट से कौन सा नंबर है ये। 26 नंबर है ये, 26 नंबर डालिए। दिया है द बोआर्ड्स एंड द डक, ये पूछा है। द बोआर्ड्स एंड द डक एक्वाटिंट माध्यम में, इसके रचनाकार कौन है ये पूछा गया है आपसे। बताइए द बोआर्ड्स एंड द डक, इसको किसने बनाया है ये बताइए। 126 नंबर, 26 नंबर है आपका, क्या होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, R.N. चक्रवर्ती, इसका एकदम सही ऑप्शन बी, इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है द बोआर्ड्स एंड द डक, ठीक है, R.N. चक्रवर्ती हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोजीज हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये किसका चित्र है, मुकुल चंद्र डे का है, गगनेन्द्र टैगोर का है, पुष्पमाला एन का है, सतीश गुजराल का है। बताइए पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एट मिसेज मोजीज हाउस किसका है ये, सभी लोग बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही है, मुकुल चंद्र डे, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताओ इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार पूछे हैं इसमें, सभी लोग बताएंगे। इंस्टॉलेशन कला में काम करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है। विवान सुंदरम, वेद नायर, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या है राइट आंसर इसका। हाँ बहुत बढ़िया, विवान सुंदरम और वेद नायर दोनों के दोनों, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है किसने अपने इंस्टॉलेशन मैनकाइंड 2192 डेस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्पवृक्ष, क्या है। मैनकाइंड 2192 डेस्पेयर एंड होप ऑफ अ कल्पवृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले ह्रास पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की थी, किसका है ये इंस्टॉलेशन बताइए। विवान सुंदरम का है, वेद नायर का है, रमेश बिष्ट का है या सतीश गुजराल का है, बताएंगे सभी लोग। हाँ बहुत बढ़िया, वेद नायर वालों एकदम राइट आंसर दिए हो, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है नेथेनियल वॉलिश, बताओ नेथेनियल वॉलिश जो है ये किस संग्रहालय के संस्थापक थे। राज्य संग्रहालय लखनऊ के, कोलकाता के,
या आशुतोष संग्रहालय कोलकाता या राजकीय संग्रहालय चेन्नई? बताइए क्या है इसका राइट आंसर 30 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, 30 नंबर पे आइए फटाफट से। नथेनियल वॉलिस जो है ये कहाँ के संग्रहालय के संस्थापक थे? तो ये थे भारतीय संग्रहालय कोलकाता के संस्थापक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लेखिका, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। दिया है मुगल शैली का चित्र है फुलझड़ी धारण महिला। बताइए फुलझड़ी धारण महिला ये कहाँ सुरक्षित है? कौन सी शैली का है? मुगल शैली का है, बताना है। कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, रजा पोथी खाना रामपुर में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। क्या होगा 31 का आंसर? बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है हर सिल्वर थ्रोन। क्या है? हर सिल्वर थ्रोन ये कागज पर पेन, स्याही और पेस्टल से बना है और ये 2000 में बनता है। इसके कलाकार कौन है? सतीश गुजराल है, जोगेन चौधरी है, गोगी सरोज पाल है, अर्पणा कौर। 32 नंबर पे आएंगे। हाँ बिल्कुल, जोगेन चौधरी वालों एकदम राइट हो आप लोग, शाबाश, बिल्कुल रट लिए हैं आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम रटे हुए हैं आप लोग क्वेश्चन को, बिल्कुल। बताओ ऑल दीज फ्लावर फॉर यू फर्स्ट, बताओ किसका चित्र है? ऑल दीज फ्लावर फॉर यू फर्स्ट जो है ये चित्र किसका है? गोगी सरोज पाल का है, अर्पणा कौर का है, अर्पिता सिंह का है या माधवी पारेख का है? ऑल दीज फ्लावर फॉर यू बताना है किसका चित्र है, ये बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, 33 पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गोगी सरोज पाल वालों एकदम राइट हो आप लोग, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बताओ निर्भया नामक जो ख्यात पेंटिंग है वो किसकी है? यूसुफ, मोहम्मद शेख, रामकुमार, अर्पणा कौर। बताइए निर्भया नामक जो पेंटिंग है उसको किसने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे करंट के भी क्वेश्चंस हैं। ये बनाया है अर्पणा कौर ने। किसने? अर्पणा कौर ने निर्भया नामक जो पेंटिंग है वो बनाई हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है प्रसिद्ध स्कल्पचर है व्हील, ये लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट करके बनाया गया है वर्ष 2009 में। क्या? व्हील को किसने बनाया था? गिगी सकारिया ने, गोगी सरोज पाल ने, जयंत गजेरा ने, FN सूजा ने। किसने बनाया था ये बताइए। व्हील को एक स्कल्पचर है व्हील, लकड़ी, लोहा, शीशा, पेंट से बनता है, 2009 में किसके द्वारा बनाया जाता है? गिगी सकारिया इसका हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है 2009 का, ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताओ द आर्किटेक्चर ये किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कुछ, इसलिए फंसाने के लिए। बताइए जो मतलब पिछले क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो पूछे गए होते हैं। बताइए क्या है? द आर्किटेक्चर किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? विदुवियस की है, हेड्रियन की है, अपोलोडोरस की है या वेस्पियन की है? किसकी पुस्तक है द आर्किटेक्चर? बिल्कुल विदुवियस इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है विराट सभा में द्रौपदी ये कैनवास पर तेल माध्यम में बनाया गया चित्र है, किसका है? रामकुमार का है, राजा रवि वर्मा, SS राजा या MF हुसैन का है? बताइए विराट सभा में द्रौपदी किसका चित्र है? फटाफट से करेंगे सभी लोग, बहुत अच्छा, शाबाश। 37 का बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, आपकी बी सही है, राजा रवि वर्मा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। दिया है इनमें से कौन प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं? जय झरोटिया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर है, JR संतोष है, जय स्वामीनाथन। छापा कलाकार पूछा है, छाप दीजिए जल्दी से, क्या होगा? गलती हो रही है, होने दीजिए, परेशान मत होइए, न्यू क्वेश्चंस हैं काफ़ी बच्चों के लिए और काफ़ी बच्चों को पहले पढ़ा दिया है तो वो बन रहे हैं उनसे, ठीक है, तुम डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, आज नहीं तो कल सही, ठीक है। उनको भी पहली बार पढ़ाया था तो नहीं बन रहे थे, वो भी रो रहे थे कि मैम नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज देखो धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं सभी लोग, है ना। ऑप्शन ए जय झरोटिया हो जाएगा, कौन? छापाकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। वह चित्रकार जो गुजराती कवि और गद्यकार भी हैं, बताइए। गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, कृष्ण रेड्डी, ज्योति भट्ट। बताइए गुजराती कवि और गद्यकार कौन है, ये पूछा है, सभी लोग बताइए। हाँ
बहुत बढ़िया। गुलाम मोहम्मद शेख इसका एकदम सही हो जाएगा। गुजराती कवि और गद्यकार इनका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से उनकी पहचान करना है जो चित्रकार नहीं है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, केशव मलिक, जे स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख। आज मैम की हालत नहीं है कि मैम फास्ट करवा पाएँ, क्योंकि गले में बहुत प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहे हैं हम सही से, दर्द हो रहा है। बताइए क्या होगा, चित्रकार नहीं है पूछा है इसमें। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल तो है, स्वामीनाथन भी है, जीएम शेख, केशव मलिक, इसमें आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है किसने अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में की थी, ये बताइए। ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, रामेश्वर ब्रूटा, जतिन दास। बताइए। हाँ, जुखाम बुखार में ना सच में लगता है कि बस प्राण निकलने बाकी है इतना भयंकर गला दर्द होता है। हाँ, क्या है, प्रोफेशनल सिंगर के रूप में किसने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, तो ये की थी ए रामचंद्रन। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन ए वालों एकदम राइट हो, ए रामचंद्रन ने की थी सिंगिंग के रूप में। आगे दिया है प्रसिद्ध चित्र है बीजापुर हेरिटेज, ये रंगीन प्रिंट है, ये किसका है बताइए। बीजापुर हेरिटेज किसका है, अयाजुद्दीन पटेल का है, जयराम पटेल का है, राजा रवि वर्मा का है, या सदानंद बाकरे का है। बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है, ये किसका है, ये आपको बताना है, 42 नंबर। बहुत बढ़िया। कल हमने इसके पहले जो क्लास हमने पढ़ाई थी ना, राजस्थानी कला की मैराथन पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें हमने आधा पढ़ा दिया था, आधा जो बचा है ना वो हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, राजस्थानी कला का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम कल पढ़ाने वाले हैं, आधा जो बचा हुआ है। तो कल आप लोगों को जुड़ना है क्लास में शाम को 7 बजे। ठीक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, इसका एकदम सही हो जाएगा। नहीं, क्लास तो चलेगी, आराम आराम से चलेंगे तो थोड़ा मतलब खांसी नहीं आएगी, वरना खांसी आने लगती। दिया है भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा आगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1850 में, 1556 में, 1666 में, 1820 में। बताइए, सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापाखाना कब स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में किया था। कब, 1556 में। बताओ, कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। कोरा कैनवास पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, जे स्वामीनाथन है, ब्रजेंद्र त्रिपाठी हैं, FN सूजा हैं, प्रभाकर वर्बे हैं। बताइए, कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। 44, शाबाश, प्रभाकर वर्बे वालों एकदम सही हो, ऑप्शन डी ही इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है आई वॉन्ट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई वॉन्ट दैट चित्र के चित्रकार कौन है, श्रीनिवास रेड्डी एन है, या फिर प्रभाकर वर्बे है, या फिर भुवनेश्वर भास्कर है, या अवधेश अमन है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आई वॉन्ट दैट, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, श्रीनिवास रेड्डी एन, इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है 45 था ना वो, 46 नंबर है ये। बताइए, AS रमन की जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में रही है, ये बताइए। कला आलोचक, कला इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार। AS रमन की जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में रही है, ये बताना है। 46 नंबर। तो इनकी प्रसिद्धि कला आलोचक के रूप में रही है। किस रूप में, कला आलोचक के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 47 है ड्रीमिंग ट्रीज, इंपॉर्टेंट कलाकृति है, किसने बनाई है। ड्रीमिंग ट्रीज को किसने बनाया है, मंजीत वावा, सूजा, रजा, नल्ली मलानी। क्या होगा राइट आंसर 47 नंबर पे। ड्रीमिंग ट्रीज कलाकृति किसने बनाई है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, नल्ली मलानी ने इसको बनाया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कला आलोचक का मतलब यही होता है जो कमियां ढूंढता है। जैसे आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, अब हम आए निरीक्षण करने। हम निरीक्षण करने क्या मतलब कि अब कोई होता है ना विरोधी, जैसे आपने पेंटिंग बनाई है, हम आपके सामने बैठे हैं, हम मानते हैं कि आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन हम फिर भी कमी बताएंगे कि ऐसी कमी है, ये होता है आलोचक। ठीक है, बताइए क्या है। उर्वशी किसकी होती है, जय झरोटिया, राजा रवि वर्मा, हेमा उपाध्याय, ए रामचंद्रन। हाँ, तो किसकी है उर्वशी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए रामचंद्रन। आगे, द कौबर के चित्रकार कौन है, ये बताओ। द कौबर के चित्रकार कौन है, जतिन दास है, जे स्वामीनाथन, पारितोष सेन, सोमनाथ होर। द कौबर के चित्रकार कौन है, ये पूछा गया है आपसे।
बहुत बढ़िया, पारितोष सेन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षडंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य होता है? आकार, वर्ण, कांति, सामंजस्य। बताइए। षडंग में लावण्य योजना, लावण्य योजना का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं ना, बाह्य सौंदर्य होता है, मतलब कांति, चमक धमक। ठीक, आगे। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? बहुत पूछी जाती है। रामेश्वर ब्रूटा की है, मनु पारेख की है, जय झरोटिया की है कि खोसा की है? सभी लोग अपना स्कोर लास्ट में बताएंगे जरूर कि 125 में उनका कितना हो रहा है। ठीक है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लास्ट में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि 125 में आपका स्कोर कितना जा रहा है। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी, और जो अभी देख रहे हैं वो तो बताएंगे ही। हाँ, जय झरोटिया वालों एकदम राइट हो आप लोग, मिस्टिकल थिएटर जय झरोटिया। बताओ अशोक इन कलिंग, बताओ अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, जतिन दास, असित हलदार, चितिननाथ मजूमदार। बताइए। अशोक इन कलिंग पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है? शाबाश, 52 नंबर का किसने बताया? कौन बताएगा, फटाफट से बताइए। 52 नंबर पे जतिन दास एकदम राइट हो, शाबाश, जतिन दास आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा गया है फ्रीडम एट मिडनाइट, बताइए फ्रीडम एट मिडनाइट इसके तेल चित्रण को किसने बनाया है? फ्रीडम एट मिडनाइट सोमनाथ होर है, जीएम शेख है, इतने में ही बता दीजिए क्या है। फ्रीडम एट मिडनाइट इस तेल चित्र को किसने बनाया है ये बताइए। हाँ, गुलाम मोहम्मद शेख इसका एकदम सही है। तो क्या है? गुलाम मोहम्मद शेख इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बताओ नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं? आदिवासी कला की विज्ञान है ये, लोक कला है, औप कला है, आधुनिक कला है? नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं, इतना बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आदिवासी कला से संबंधित होती है नृवंश विज्ञान कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 हो गया, 55 पे आते हैं। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। तो दिया है चर्चित पेंटिंग है बॉम्बे ब्लास्ट, बताइए बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोट को जीवंत करती है, ये किसकी है पेंटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि करंट का ही क्वेश्चन था उस टाइम पे। बताओ सुनील दास की है, सतीश गुजराल की है, देवयानी राय की है, या फिर राम कुमार विश्वकर्मा की है? बॉम्बे ब्लास्ट बिल्कुल सुनील दास इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी गुड प्रिया राजपूत, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। दिया है बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? सामंत सिंह, सम्राट अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? 56 नंबर पे आप लोग आ जाइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसकी चित्रशाला में? सभी लोग बताइए, 56 नंबर पे आ जाएंगे। शाबाश, हाँ सभी के आंसर बहुत बढ़िया, गजब के आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और देखो ये जो क्लास होती है ना, डेली होती है, तो आप लोगों को इसमें जरूर जुड़ना है। ठीक है, हाँ जहांगीर की चित्रशाला इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बताओ कुर्स पेपर पल्प है, कलाकृति किसकी है? ये बताओ कुर्स किसकी कलाकृति है? हिम्मत शाह, सोमनाथ होर, राम किंकर बैज, या फिर कोई नहीं? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे, वेरी गुड। कुंड्स को किसने बनाया है? तो सोमनाथ होर ने बनाया है। किसने? सोमनाथ होर ने कुंड्स को बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बताओ मई 1970 तेल चित्र है, ये किसका है? हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस ना बन रहे हो आप लोगों से, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो पहले, तो उनसे नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना है, बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, एग्जाम टाइम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं खिंचेगा पेपर को, दिसंबर तक आप मान के चलिए कि होना ही है। भूपेन खक्कर, सुनील दास, विकास भट्टाचार्य जी, राम कुमार। विकास भट्टाचार्य जी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। दिया है 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट लाइन है, बताइए। 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग, ये 1947 होगा, ये गलत दिया हुआ है, 1947 होगा। बताइए क्या है इसका 59 नंबर पे?
नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, चारों नई दिल्ली हैं। कौन सी वाली सही है? दिल्ली, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। शाबाश। दिया है वर्ष 2003 में, बताएंगे सभी लोग, वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद, द थीम ऑफ बगदाद पूछा है। द थीम ऑफ बगदाद क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी से, सभी लोग 60 नंबर पे आ जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बताओ। द थीफ ऑफ बगदाद पूछा है, शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है 60 नंबर पे। सभी का आंसर आना चाहिए एक साथ। के है क्या बता रहे हैं आप? 60 नंबर पे आइए, 60 नंबर पे। हाँ, बहुत बढ़िया, सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका, कोलकाता एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कोलाज माध्यम से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए क्या है? 61 पे शकीला हो जाएगा, उमा हो जाएगा, शशि हो जाएगा, मनीषा हो जाएगा, बताइए। हाँ हाँ नमन जी, चलिए 61 पे आएंगे। तो कोलाज माध्यम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शकीला इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वह शिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण बनाए हैं, डीपी राय चौधरी, शर्बी राय चौधरी, राम किंकर बैज, बलबीर सिंह कट। सभी लोग बताएंगे मूर्ति शिल्प गतिपूर्ण किसने बनाए हैं आपके, और सभी का आंसर हम चाहेंगे इस आंसर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, कंफ्यूज है, शर्बी राय चौधरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को किसने डिजाइन किया था, ये बताना है। चार्ल्स जी ब्लामफील्ड ने, सतीश गुजराल ने, सुरेंद्र जगपात ने, या वसुदेव कामत ने। 63 नंबर पे आइए। जयपुर हाउस को जो इमारत थी उसको डिजाइन किसने किया था? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वालों एकदम सही है, चार्ल्स जी ब्लॉमफील्ड इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइए ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति को किसने बनाया है ये पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। और क्या होगा? एस एच रजा, परमजीत सिंह, कृष्णा आहूजा, अनुपम सूद। बताइए क्या है? एस एच रजा एकदम राइट है आपका, ऑप्शन ए एस एच रजा हो जाएगा। आगे, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? बताइए क्या होगा? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। वासुदेव कामत होगा, अद्वैत गडनायक होगा, चंद्रजीत यादव होगा, या नीलेश किंकले होगा। तो क्या है? अद्वैत गडनायक इसका ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए ओवैश हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र है लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर। बताओ, लेटर्स टू माई सन अबाउट माई फादर ये किस चित्रकार पर आधारित है? ओवैश हुसैन के द्वारा बनाया गया ये चित्र है। एम एफ हुसैन पर, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल, अमृता शेरगिल। हाँ, हुसैन से आप समझ गए होंगे, एम एफ हुसैन ही इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोल मंडल शिल्पी उपनिवेश के संस्थापक व मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष पूछे। बताइए सभी लोग क्या है? सभी लोग करेंगे, इसका आंसर क्या है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा केसीएस पणिक्कर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर एक जैसे आए हैं। दिया है राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त कौन किए गए थे? शतीन्द्र नाथ मजूमदार, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खास्तगीर, बीरेश्वर सेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुधीर शर्मा, वेरी गुड। इसको बताइए क्या है? लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त कौन किए गए? बिल्कुल सुधीर रंजन खास्तगीर इसका एकदम सही हो जाएगा। शाबाश। दिया है वन गमन के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ इस शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसका है? शैलेंद्र नाथ डे का है, असित कुमार हलदार का है, हरिहर लाल मेड़ का है, बीएन आर्य का है। 69 नंबर पे आएंगे सभी लोग, बताएंगे सभी क्या है इसका 69 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ डे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ जाएंगे। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। जॉन ग्रिफिथ्स हैं, ईवी हैवल है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है, डॉक्टर मोती चंद है। बताना है 70 नंबर पे क्या होगा। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ग्रिफिथ्स इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन ग्रिफिथ्स इसका हो जाएगा। आगे, अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये बताइए। इंग्लैंड से होता है, इटली से, न्यूयॉर्क से। अपोलो पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? चलिए, प्रदीप मिश्रा जी, आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम पे ये सर्च करके आप डायरेक्ट हमको यहाँ पर मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको बताओ, अपोलो पत्रिका का प्रकाशन पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी, पूछा गया है द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, इस ग्रंथ के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताना है। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है, ये बताओ। पाब्लो पिकासो, कंडेंस्की, सल्वाडोर डॉली, लियोनार्डो विंची। 73 नंबर पे आएंगे, बताइए। आज बहुत बारिश हुई है, सब जगह हुई है, मौसम बहुत भयंकर तरीके से चेंज हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, कंडेंस्की इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है 5 बाथर्स एट द लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। 5 बाथर्स एट द लेक, ये चित्र किसका है? रेनवा का है, सेजा का है, कश्मीर का है, राम कुमार का है, बताइए। हाँ, जिसको भी जो बात करनी हो ना तो सीधे उसमें डाल दीजिएगा @VFE क्लास, ठीक है। डायरेक्ट हमें मैसेज कर लीजिएगा, उसमें लिख के आ जाएगा वैष्णवी मैम, ठीक। हाँ, तो क्या है, कश्मीर इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस कर सकते हैं, बताइए क्या है। किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदरापन महसूस करते हैं? सतीश गुजराल, NS बेंद्रे, राम कुमार, अर्पिता सिंह। 75 पे आइए, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा सतीश गुजराल, इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिया है मैड आफ्टर वीणा, बताओ। वीणा के प्रति सम्मोहित, मैड आफ्टर वीणा, ये चित्र किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, के वेंकटप्पा ने या हरिहर लाल मेढ़ ने? बहुत इंपॉर्टेंट है, 76 नंबर पे आइए और पूरा टेस्ट दिया करिए 125 का, ठीक है। अब हर बाज बैच जितना भी मतलब जितनी भी क्लास होगी बाज बैच में, अब हर बाज बैच की क्लास में आपका 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा डेली, ठीक, याद रखना है। के वेंकटप्पा इसका एकदम सही है। आगे दिया है मीरा मुखर्जी का मूर्ति शिल्प है स्पिरिट ऑफ दिल्ली वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्य माध्यम का है, कहाँ सुरक्षित है, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, दिल्ली आर्ट गैलरी में, ललित कला अकादमी में या कला भवन शांति निकेतन में? बताओ, स्पिरिट ऑफ डेली वर्क किसका है? मीरा मुखर्जी का है, ठीक है। हाँ, बताइए 77 नंबर पे ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बताओ जल्दी से क्या होगा। ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कौन है? सुधीर पट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सच में बहुत गजब का आंसर कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी होगा, सुधीर पटवर्धन हो जाएगा, वेरी गुड। दिया है निम्न में से किसको राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? यायावर परिवार, ब्रह्मचारी, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली या फिर राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, कौन सा नहीं बनाया गया है, ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, ब्रह्मचारी वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आगे, ताल पोथी, बताओ। पाल पोथी चित्र पंचविंशति शहरसिका, इसका चित्रण हुआ है जैन शैली में, मुगल शैली में, पाल शैली में या हिंदू शैली में? बताइए। अब
मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका भी तो देखिए कि बच्चा ऊपर देख के ही बता दे। पाल शैली ही इसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 80 हो गया, 81 पे आइए। भारत में निम्न में से किस पुरा स्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? बताओ, चावल की बात हो रही है। लहुरा देव से, पक्का कोट से, अगियाबीर से, या फिर कौशाम्बी से मिलता है? प्राचीन चावल का जो स्थल है, देखो दो जगह से मिलता है। एक आपका लहुरा देव हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका एक कोल्ढेवा अपने जो ये कोल्ढेवा अपने प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ से भी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। बताओ, सारनाथ जो है श्रृंग शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रदर्शित नहीं है? बताइए क्या होगा 82 नंबर पे, कौन सा नहीं है? हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सभी लोग हैं उपस्थित। बी से बुल हो जाता है बैल, ठीक है। एच से हॉर्स हो जाता है घोड़ा, ठीक है। ई से एलिफेंट हाथी हो जाता है। एल से लॉयन शेर हो जाता है। तो अब इनके अलावा कौन सा नहीं होगा? तो व्याघ्र दिया है, हस्ती मतलब हाथी हो जाएगा, अश्व मतलब घोड़ा हो जाएगा, वृषभ मतलब बैल हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा व्याघ्र, ठीक है। चलिए बताओ, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है? बताइए, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। हेनरिक जिमर ने, अग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, या फिर जोशी ने? बहुत बढ़िया, हेनरिक जिमर वालों एकदम राइट हो और सभी ने आंसर करेक्ट दिया है, वेरी गुड। बताइए, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से है? बताओ, बार बार पढ़ाते रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो अब गलती तो नहीं होगी। बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी, मुगल। फिरका पेंटिंग का संबंध हमें किससे मिलता है? शाबाश, कंपनी शैली से मिलता है। आगे दिया है, अमरावती स्तूप का निर्माण होता है, शताब्दी बताना है। पहली शताब्दी है, पांचवी है, चौथी है, दूसरी है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है कौन सी शताब्दी में? ये हुआ है दूसरी शताब्दी में। कौन सी शताब्दी मिलती है? दूसरी शताब्दी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है, देवास्नो पाडो कल्पसूत्र, ये हस्तलिपि का चित्रण कौन से कला स्वरूप से प्रभावित था? बताइए, फारसी, भारतीय, अफ्रीका, यूरोपीय? बताइए, देवास्नो पाडो कल्पसूत्र बताओ क्या होगा? तो इसमें जो मिलता है वो फारसी कला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है आपका। हाँ, जाने कहाँ ये यूरोप में पहुंच गए बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है, किस स्मारक को जम्बूद्वीप उत्तमम कहा गया है? बताइए, कौन से स्मारक को कहा गया है जम्बूद्वीप उत्तमम? बताइए। मजा आ रही है क्लास में? क्यों मजा ना आए? पैसा वापस, है ना? कह दो हमने तो दिया ही नहीं है मैम। चलिए, कार्ले का चैत्य ग्रह, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सांची का महास्तूप, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। जम्बू द्वीप ही उत्तमम किसको कहा गया है? ये कहा गया है सांची के महास्तूप को। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिया है, जल कुमुदनी वाटर लिली, इसका चित्रण किसने किया था? शक्ति बर्मन ने, मंजीत बाबा ने, ए रामचंद्रन ने, जतिन दास ने? हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, शाबाश। बताइए, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था, ये बताओ। हाँ चलो, अब आपका ना 125 का टेस्ट हुआ करेगा हर एक दिन छोड़कर, ठीक है, बाज बैच में, क्योंकि बीच में आपकी महा मैराथन भी होती है। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, ए रामचंद्रन इसका हो जाएगा। दिया है, इनाम गांव पुरा स्थल, बताओ, इनाम गांव पुरा स्थल महाराष्ट्र में है, इसका संबंध किससे है? कायथा संस्कृति से है, आहार संस्कृति से है, जौरवी संस्कृति से है, रंगपुर संस्कृति से? नवासी का बताइए। बताइए, इनाम गांव पूरा स्थल का संबंध किससे मिलता है? शाबाश, बहुत बढ़िया प्रिया राजपूत, वेरी गुड। जारवे संस्कृति से मिलता है, किससे? जौरवे संस्कृति इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। दिया है, अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाता है? 32वें, 20वें? टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आपको @BFE क्लास सर्च करना है, ठीक है। यूट्यूब पर नहीं, टेलीग्राम की बात हमने कही थी, ठीक है, आपको मिल जाएंगे हम। चलिए,
हाँ, तो 90 नंबर पे सी क्या होगा इसका? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ेंगे। दिया है 91 नंबर पे कि रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। बताओ, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, बसाना जहार, अमर गुफा, बुतालदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन क्वेश्चन पे ना आप लोग फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी सही। तबीयत कैसी है मैम जी? ठीक है, एकदम आप लोगों की दुआ है। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा उदयगिरी। चलिए, पूछा गया है केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडलम कलाकार समूह, बड़ौदा समूह। 92 नंबर पे आएंगे सभी एक साथ। क्या है? 92 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सभी अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। चोल मंडल कलाकार समूह इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ये हमें लगता है पीछे पढ़ लिया था आप लोगों ने। दिया है भागवत पुराण किसकी कहानी है? बुद्ध की है, कृष्ण जी की है, जैन तीर्थंकर की है, या शिव जी की है? बताओ, भागवत पुराण में आप लोग क्या पढ़ते हो? बताओ। बहुत बढ़िया, कृष्ण जी को यहाँ पर कथा मिलती है। आगे पूछा गया है किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक द्विआयामी शैली का उद्भवन किया है? बताओ, तांत्रिक लोक कला की बात हो रही है तो क्या होगा? जी आर संतोष हो जाएगा, के जी सुब्रमण्यम, के सी एस पडेक्कर, लक्ष्मण पै। सभी लोग बताएंगे किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के, तमिल भी बोला है उसमें, ठीक है, तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक द्विआयामी शैली का उद्भवन किया है। बहुत बढ़िया, केसीएस पणिक्कर होगा। शाबाश, जिसने सी दिया है ना, कंफ्यूज नहीं हुए हैं, वो अपनी पीठ थपथपा लें हमारी तरफ से। आगे बढ़ेंगे। बताओ, कौन जैन धर्म का संरक्षक था? पुष्यमित्र शुंग जैन धर्म का संरक्षक पूछा है। कालाशोक है, खारवेल है, गौतमी पुत्र है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 95 नंबर पे बताइए। गौतमी पूछा गया है जैन धर्म का संरक्षक कौन था, तो ये खारवेल था। कौन था? खारवेल था। खारवेल से आप लोगों को याद आना चाहिए हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ मिलता है ये हाथी गुम्फा अभिलेख? ये कलिंग उड़ीसा का है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग। सारंग देव है, विल्हड़ है, डायडोरस है, टॉलमी है। संगीत रत्नाकर के लेखक पूछे गए हैं आपसे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा सारंग देव, इसका सही हो जाएगा। आगे, चंदेलों से संबंधित मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव है, कैलाशनाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है। चंदेलों से संबंधित कौन सा है? तो चंदेल कहाँ पे थे? अपने मध्य प्रदेश में रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा मिलता है? कंदरिया महादेव, क्योंकि ये कंदरा के समान था इसलिए इसको दे दिया। बताओ, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रण किसका है? अजंता में जैन है, प्राचीन है, ब्राह्मणवादी है, या बौद्ध मिलता है? बताओ सभी लोग, अजंता की गुफा में जो मिलता है वो क्या मिलता है हमको? बताइए। शाबाश, 100 नंबर पे आ जाओ, शतक लग गया है। हाँ, तो बौद्ध धर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित होती है? बताओ, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। कहाँ होती हैं? बताओ जल्दी से, फटाफट से। तो 4 कौन सी पूछी है? तृतीय पूछी है। तो याद रखना है आपको। देखो, जो क्रम लगा हुआ है ना आपके सामने, जो आपके सामने क्रम, ये 98 नंबर लिखा हुआ है इसमें। 100 के बाद 98 कहाँ से आ गया भाई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 98 ही देख लीजिए। देखो, तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो लगती है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर लगती है? देखो, आपको याद हो अगर, हमने ट्रिक बताई थी रावय पाक। ठीक है, तो रा से हो जाएगा राजगृह, वै से हो जाएगा वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, का से हो जाएगा कनिष्कपुर। ठीक है, कनिष्कपुर नहीं, कुंडलवन, ये हो जाता है कुंडलवन। ठीक है, इस तरह से ये लाइन से आपके चारों संगीतियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी होती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पूछा जाता है किसके समय पे हुई थी, तो हमने आपको यहाँ की भी ट्रिक बताई थी, अका अक करके। आ से होता है अशोक के टाइम पे, ठीक, सॉरी, अजात शत्रु के टाइम पे, फिर दूसरा होता है कालाशोक के टाइम पे, फिर तीसरे नंबर पे आता है अशोक, और फिर आ जाता है कनिष्क। ठीक है, तो चारों का टाइम भी याद रखना है आपको। आगे दिया है 101 नंबर पे, कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद
अपने किस संग्रह के लिए जाना जाता है, ये फटाफट से बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। क्या है 101 नंबर पे, ये बताइए। लघु चित्र है, साज सज्जा विषयक वस्तु है, धातु मूर्ति है, वस्त्र है। क्या होगा? हाँ, वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या? वस्त्र उद्योग मिलते हैं ना यहाँ पर आज भी, वही है प्रचलित पुराने जमानों से। बताओ यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? ये तो बता लेंगे, पेरिस में है कि मैक्सिको में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि भारत में है, बताइए। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना किसी को पता है? क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, 1946 में इसकी स्थापना होती है। ठीक, याद रखना। आगे, निम्न में से अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? एकाश में संरचना है, नक्काशी है, पॉलिश है, पत्थर की गुणवत्ता है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता पूछी है और यहाँ पर हमें पॉलिश देखने को मिलती है। क्या? पॉलिश देखने को मिलती है। आगे, सबसे पहले भारत में बैले कथा की स्थापना किसने की थी? उदय शंकर ने, सारंगदेव ने, गुरुदत्त ने, अन्ना पावलोवा ने। भारत में बैले कला की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया। बताइए 104 का क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा उदय शंकर ने की थी। बैले कला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए उदय शंकर ने की हुई थी। आगे, सूर्य को समर्पित मंदिर कौन सा है, कहाँ पर है, ये बताओ। सूर्य को समर्पित मंदिर हमें देखने को कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है बताओ जल्दी से, 5 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो याद रखना ये, अरे उड़ीसा में तो है ही, उड़ीसा में भी है कोणार्क का मंदिर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर में भी है एक सूर्य मंदिर। ठीक, ये भी याद रखना। आगे, कौन सा संप्रदाय देवी तारा से संबंधित है? ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है? वो पूछेगा कुछ, आप तो वही पे अड़े रहना कि जो हमने पढ़ा है हम तो वही बताएंगे, ठीक है? हाँ, तो गला बैठा हुआ है और थोड़ा सा जुकाम बुखार है ना, तो इस वजह से आवाज थोड़ी सी वैसी लग रही होगी। ठीक है, हाँ, मार्तंड का सूर्य मंदिर। बहुत बढ़िया सुधीर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए 106 नंबर पे आइए। कौन सा संप्रदाय है जो देवी तारा से संबंधित है? बहुत बढ़िया, ये है वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे दिया है कि कीलाक्षर लिपि को विकसित किया था किसने? सुमेरियन ने या फिर मिस्रवासियों ने या यूनानियों ने या रोमवासियों ने। बताइए क्या है? कीलाक्षर लिपि को विकसित किया था, ये किसने किया था? हाँ बहुत बढ़िया, कीलाक्षर लिपि का क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमेरियनों ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रूप है जो महाराष्ट्र से संबंधित है? आदिवासी चित्रकला का। बताओ आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बताओ। चौकपूर्ण कहाँ का है? यूपी का है क्या? फटाफट से बताइए। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। वर्ली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गोंड कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वर्ली है, महाराष्ट्र का। आगे बताओ कौन सा स्तूप का एक भाग नहीं होता है? हर्मिका है, जंघा है, छत्र है, वेदिका है। हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, आपको याद हो। सी से क्या होता है? सी से क्या होता है फटाफट से बताओ। छत्र हो जाएगा, छत्र। एच से क्या होता है? हर्मिका हो जाता है। ए से अंड हो जाता है। वी से वेदिका हो जाता है। तो जंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका क्रम होता है, छांव करके याद रखना, पूछ लिया जाता है। महाभिनिष्क्रमण शब्द किसका है, ये बताओ। किस चीज का प्रतीक है, ये बताना है। बुद्ध का निशान, सॉरी, बुद्ध का निधन है, बुद्ध का जन्म है, त्रिगह त्याग है, संबोधि प्राप्ति है। क्या है? तो जब घर से निकल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और बुद्ध का निधन जो होता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ज्ञा और जब वो पहला उपदेश देते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। चलो इसको बताओ, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? बताइए, फुलकारी कढ़ाई का संबंध पूछा गया है, किससे है? बताएंगे सभी लोग, फुलकारी कहाँ का है? जहाँ का भांगड़ा है। भांगड़ा और गिद्दा हमने आपको पढ़ाया था ना, भांगड़ा और गिद्दा। बताओ जल्दी से। तो ये पंजाब का है फुलकारी। ठीक है, भांगड़ा जो है ना, भांगड़ा को ही गिद्दा बोलते हैं। ठीक है, भांगड़ा जो है वो पुरुष करते हैं कि महिलाएं करती हैं? इनको करते हैं, नहीं, भांगड़ा जो है ना वो महिलाएं करती हैं, भांगड़ा करती हैं महिलाएं। और गिद्दा जो होता है ना वो पुरुष करते हैं। ठीक, ऐसे ही कुछ है, पुरुष महिला उल्टा हम बोल रहे हैं शायद, इसको
देख लीजिएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आगे कौन सा पुराण है जो चित्रसूत्र का उल्लेख करता है? मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, स्कंद पुराण है, ये बताइए। चित्रसूत्र का उल्लेख कौन कौन करता है, ये बताना है। कहाँ पर मिलता है? तो सभी जानते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से मिलता है। आगे दिया है प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय के स्थापत्य स्थल कौन सा है, ये बताइए। हाँ, भांगड़ा पुरुष करते हैं, गिद्दा जो है महिलाएं करती हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ है, हम भूल रहे हैं। 113 पे आइए। तो स्थापत्य स्थल कौन सा है? तो ये नालंदा हो जाएगा। किसने किया था इसको? कुमार गुप्त ने स्थापित किया था। ठीक, बौद्ध स्थल पूछा था उसने। आगे ऊंचाई में कौन सी मूर्ति है जो सबसे बड़ी है, ये बताना है आपको। हाँ, नालंदा बिहार में है, बहुत बढ़िया। बताइए ऊंचाई में कौन सी मूर्ति है जो सबसे बड़ी है? तो यही है अपनी 182 मीटर वाली। तो किसकी है ये? वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में है जो। आगे बताओ प्रैक्सिटेल्स, बताइए मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन, मतलब मूर्तिकार था। प्रैक्सिटेल्स मूर्तिकार था कहाँ का? इटली का था, ये जर्मनी का था, इंग्लैंड का था, ग्रीस का था। कहाँ का था? हाँ, शाबाश। बताइए क्या है? प्रैक्सिटेल्स मूर्तिकार था कहाँ का? तो ये ग्रीस का था। कहाँ का था ये? ग्रीस का था। शाबाश। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ पर है? मुंबई में है, बेंगलुरु में है, जयपुर में है, बीकानेर में है। क्या होगा? हवा महल कहाँ पर है, ये बताना है आपको। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है हवा महल? जयपुर में है। आगे बढ़ेंगे। बताओ रेखा देउल और पीढ़ा देउल, खाखरा देउल, इनका संबंध हमें कहाँ से मिलता है, बताइए। 17 नंबर पे। तो इनका संबंध रेखा देउल, कोई भी देउल आ जाए तो समझ जाना आपका उड़ीसा मंदिर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा मंदिर हो जाएगा। 18 पे आइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था? सभी लोग बताएंगे। 18 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब गलती नहीं करनी है इधर पे। ठीक है, और 125 में कितना बन रहा है लास्ट में बताना जरूर है, कमेंट बॉक्स पे करके। ठीक है, बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। आगे बताओ जिव्या सोमा मैशे ये किस लिए प्रसिद्ध है? जिव्या सोमा मैशे किसके लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा पटचित्र, वर्ली पेंटिंग, या फिर तंजौर या मधुबनी। 119 पे आइए। किसके लिए है जिव्या सोमा? तो हमने बताया था वर्ली पेंटिंग, महाराष्ट्र इसका हो जाएगा। कहाँ से है? महाराष्ट्र से हो जाएगा। बताओ वुमेन ऑन रिक्शा, इंपॉर्टेंट कृति है, बहुत पूछी जाने वाली। वुमेन ऑन रिक्शा इसको किसने बनाया है? तैयब मेहता ने, अर्पिता सिंह ने, के हैबर ने, रणबीर कालेका ने। किसने बनाया है? बिल्कुल सही है, तैयब मेहता ने इसको बनाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया है पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित है? बताइए। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे निकलना, उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते रहो, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हाथ में सिलेक्शन तो लेना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, एलोरा एकदम सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिया है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट, कंक्रीट तथा पेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई। इंपॉर्टेंट है। किसकी बात हो रही है? अमरनाथ सहगल की, शंको चौधरी की, धनराज भगत की, रामकिंकर बैच की। बताइए क्या है 122 नंबर पे? बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा, रामकिंकर बैच, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया था? वाह, बताइए किसने बनाया था? बोर्डेले ने, रॉडन ने, ब्रांकुसी ने, माइकल एंजेलो ने। किसने बनाया था चुंबन का द्वार, ये बताना है 23 नंबर पे। आप लोगों को ये नहीं है पता, वैसे तो बहुत दिमाग लगाते हैं हर जगह। ब्रांकुसी ने बनाया था। किसने? ब्रांकुसी ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने संगमरमर में मूर्ति पिएटा बनाई जो अब रोम के सेंट पीटर्स राजप्रसाद में है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ पिएटा बनाई किसने? सभी को पता होगा। हेनरी मूर ने, लियोनार्डो विंची ने, मेलॉल ने, या माइकल एंजेलो ने। क्या होगा 124 पे? हाँ, बहुत बढ़िया, माइकल एंजेलो ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। बताओ लास्ट क्वेश्चन आज का। पर्सीपॉलिटन पूछा गया है, पर्सीपॉलिटन का प्रभाव देखने योग्य है, बताइए। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका?
सांची स्तूप मूर्तिकला में, अमरनाथ में, बौरकाल या भरूच स्तूप? यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा। मौर्य काल की स्तंभ शीर्ष इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैम डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, अब बताओ 125 में किसका कितना स्कोर रहा है। और जब क्लास ऑफ हो जाए तब आप लोग भी एक बार कमेंट बॉक्स पे बता देना कि हमारा 125 में इतना स्कोर रहा है। ठीक है, तो और जो बच्चे होंगे ना वो भी देख लेंगे कि हाँ हम इनका इतना जा रहा है तो हमारा इतना कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है। ठीक है, हाँ अंकिता जी का हो गया, इसे काहे देख रही हो भैया। हाँ 125 में 100 हुए हैं, 125 में 121, बहुत बढ़िया प्रिया, शाबाश। मेरा 90 पहुंचा है, 90 प्लस, वेरी गुड। मेरा तो बहुत गलत हुआ है, बढ़िया है। 104 है रंजना के, बहुत बढ़िया। 89 है सीताराम जी के, 100 है सुमन के। मेरा 37 गलत हुआ है। मतलब ये इतने कंजूस टाइप के हैं कि मैम मेरे 37 गलत हुए, अब आप जोड़ घटा लीजिए, हमें तो इतना पता है। मैम मेरे 24 गलत हुए, वाह, इनको पुरस्कार देने लायक है। 70 आए हैं रेहान जी के, 89 सीताराम जी के हैं, दिव्या के 104 हैं, सिराजुद्दीन के 25 में 25 हैं, बहुत बढ़िया। 96 गया है लकी जी का, वेरी गुड। आपके दिव्य मुखमंडल से अमृत धारा का विराम हाँ विराम हो गया है। 123 का अच्छा, 70 सही है रेहान के, श्रद्धा के 72 हैं, 88 है सृष्टि के, 115 है रमा शंकर के, 98 है गायत्री के, बहुत बढ़िया, सभी के बढ़िया अच्छे खासे जा रहे हैं। मैम अयोध्या मंदिर पे भी कुछ क्वेश्चंस करवाइए। हाँ हाँ करवाएंगे। 125 बटे 122 अश्मित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100 नंबर आशीष के हैं, 77 अभी राघव के हैं। मेरे बहुत गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए। मंजू जी 100 नंबर लेके खुश हैं, बहुत बढ़िया। 101 है डी किड्स के, वेरी गुड जी, मेरा भी है। बहुत कोशिश के बाद 100, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जानते हैं ना, कभी हार नहीं होती, बस कोशिश करते रहो, धीरे पहुंच ही जाओगे। अच्छा यहाँ तक हो गया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आपके 125 क्वेश्चंस का फिर टेस्ट होगा, और ये क्लास होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके आगे जो कल होगी ना आपकी, वो महामैराथन होगी, जिसमें आपकी राजस्थानी कला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, जो राजस्थानी मतलब जितनी भी महामैराथन हम करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, कोई भी थ्योरी हो या क्वेश्चन, हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो देख लेना है। हाँ रोने का नहीं, बहुत बढ़िया। मैम मैंने क्लास देखी नहीं फिर भी इतने सही हो गए 77, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ करत करत अभ्यास दे जड़ मत हो सुजान, बहुत बढ़िया अनुराग जी, बहुत अच्छी बात कही। करत करत अभ्यास दे जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार रस्सी घिसेगी तो कहीं ना कहीं निशान तो आएगा ही, है ना। मैम गले में प्रॉब्लम है तो एक टेबलेट खा लीजिए, सही हो जाएगा। अरे जुकाम में टेबलेट खाना ना बहुत नुकसान हो जाता है, पता है, हमारे ही रिलेशन में है कि उन्होंने टेबलेट खा ली थी, उनका जो कफ था अंदर वो जम गया था और बाद में डेथ हो गई थी। इसलिए ना हमें बहुत डर लगता है दवाई गोलियों से ना, बहुत डर लगता है हमें। कुछ भी तबीयत खराब होती है हम दवा नहीं खाते हैं, बहुत रेयर केस होता है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हुई ना तभी हम दवा खाते हैं, वरना हम बहुत कम खाते हैं दवाएं, क्योंकि विश्वास नहीं होता हमें इन दवाओं पर, कौन सी दवा कौन से रिएक्शन कर जाए ना, कुछ भरोसा नहीं रहता है। जब ये लगता है कि हाँ मरने ही वाले हैं बिल्कुल से, तभी दवा का वो करते हैं हम। हाँ मैम हुआ क्या, मैम क्या चीज है जो बिना मांगे मिल जाती है। मैम प्रैक्टिस सेट। कल शाम को 7 बजे से होगी, ठीक है। हम्म नहीं दवा खाओ खाओ, लेकिन जैसे अब जुकाम है छोटा मोटा सही हो जाएगा, 1-2 दिन तो रहता ही है सभी को। हाँ नमक पानी गर्म करके पी रहे हैं, वही पी रहे हैं,
तभी आज बोल पाए हैं, नहीं तो कल तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ, चलिए फिर अब क्लास ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए खाना पीना खा के, ठीक है? चलिए।